हिंद स्वराज। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्म बल को खड़ा करती है। यह किताब बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। हिंद स्वराज। अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह रहो और गिरो तो बीज की तरह गिरो, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए संघर्ष कर सको। हिंद स्वराज। कोई भी संकल्प मामूली नहीं होता, गंभीरता से निभाने से उसका परिणाम अवश्य मिलता है। हिंद स्वराज। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है, तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझाना मुश्किल है। इसलिए हर एक सुधार के पहले असंतोष होना ही चाहिए। चालू चीज़ से उब जाने पर ही उसे फेंक देने को मन करता है। ऐसा असंतोष हम में महान हिंदुस्तानियों की और अंग्रेज़ों की पुस्तकें पढ़कर पैदा हुआ है। उस असंतोष से अशांति पैदा हुई और उस अशांति में कई लोग मरे, कई बर्बाद हुए। हिंद स्वराज। अध्याय 3, अशांति और असंतोष। पाठक। तो आपने बंग भंग को जागृति का कारण माना? उससे फैली हुई अशांति को ठीक समझा जाए या नहीं? संपादक। इंसान नींद में से उठता है तो अंगड़ाई लेता है, इधर उधर घूमता है और अशांत रहता है। उसे पूरा भान आने में कुछ वक्त लगता है। उसी तरह ये बंग भंग से जागृति आई है, फिर भी बेहोशी नहीं गई। अभी हम अंगड़ाई लेने की हालत में हैं। अभी अशांति की हालत है। जैसे नींद और जाग के बीच की हालत जरूरी मानी जानी चाहिए और इसलिए वह ठीक कही जाएगी, वैसे बंगाल में और उस कारण से हिंदुस्तान में जो अशांति फैली है वह भी ठीक है। अशांति है यह हम जानते हैं, इसलिए शांति का समय आने की शक्यता करते हैं, उम्मीद करते हैं। नींद से उठने के बाद हमेशा अंगड़ाई लेने की हालत में हम नहीं रहते, लेकिन देर सबेर अपनी शक्ति के मुताबिक पूरे जागते ही हैं। इसी तरह इस अशांति में से हम जरूर छूटेंगे। अशांति किसी को नहीं भाती। पाठक। अशांति का दूसरा रूप क्या है? अशांति संपादक। अशांति असल में असंतोष है। उसे आजकल हम अनरेस्ट कहते हैं। कांग्रेस के ज़माने में वह डिसकंटेंट कहलाता था। मिस्टर ह्यूम हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की ज़रूरत है। यह असंतोष बहुत उपयोगी चीज़ है। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है, तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझाना मुश्किल है। इसलिए हर एक सुधार के पहले असंतोष होना ही चाहिए। चालू चीज़ से उब जाने पर ही उसे फेंक देने को मन करता है। ऐसा असंतोष हम में महान हिंदुस्तानियों की और अंग्रेज़ों की पुस्तकें पढ़कर पैदा हुआ है। उस असंतोष से अशांति पैदा हुई और उस अशांति में कई लोग मरे, कई बर्बाद हुए, कई जेल गए, कई को देश निकाला हुआ। आगे भी ऐसा होगा और होना चाहिए। ये सब लक्षण अच्छे माने जा सकते हैं, इनका नतीजा बुरा भी आ सकता है। अध्याय 3 समाप्त। शुक्रिया।